चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 उत्तक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले अगर अपने बात करें कि उत्तक होते क्या हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं कौन सी कोशिकाएं। तो बच्चों, उत्तक के निर्माण के लिए एक जैसी कोशिकाएं, यानी कि जिनकी आकृति एक जैसी हो, आपस में मिलती हैं और वो एक ही जैसा काम करती हैं, एक साथ कोई काम को संपन्न करती हैं, तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। तो उत्तक क्या हो गए? एक जैसी कोशिकाओं के समूह जो एक जैसा कार्य करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तकों को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक होते हैं पादप उत्तक और एक होते हैं जंतु उत्तक। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप उत्तक, तो इसके लिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप उत्तक। देखो बच्चों, पादप उत्तक जो होते हैं, इनके अंदर जो उत्तक होते हैं वो इन्हें सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं, और सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। और देखो, जब कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो उनमें आगे विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो इसी क्षमता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है विभेदोतक उत्तक। देखो बच्चों, विभेदोतक उत्तक जो होते हैं वो मेनली क्या काम करते हैं? पौधे की या पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब लंबाई में वृद्धि के तीन हिस्से होते हैं। एक तो किसी पादप के अपने शीर्ष स्थान से उसकी लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं, एक पादप के पार्श्व स्थान से इसकी चौड़ाई में वृद्धि कर सकते हैं, और दूसरा किसी पादप के ब्रांचेज, उसकी शाखाओं में वृद्धि कर सकते हैं। तो इन्हीं वृद्धि के स्थानों के आधार पर विभेदोतक उत्तक को हमने तीन भागों में बांट रखा है। शीर्षत, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, शीर्षत उत्तक यानी कि ये पादप की शीर्ष को बढ़ाने का काम करेगा, उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा है बच्चों हमारे पास कैम्बियम। देखो, कैम्बियम उत्तक जो होते हैं वो इसके पार्श्व स्थान को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि किसी पादप की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो तीसरा उत्तक है बच्चों हमारे पास वो है अंतर्विष्ट। ये जो उत्तक है बच्चों, ये इसकी शाखाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने तीन भाग पढ़े विभेदोतक उत्तक के, कौन कौन से थे? शीर्षत, कैम्बियम और अंतर्विष्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमने पादप उत्तक का दूसरा भाग किया है स्थायी उत्तक। देखो, पहले हमने किए थे, इससे पहले जो हमने किया वो था हमारा विभेदोतक उत्तक, ये लंबाई बढ़ाने के काम आ रहा था, और अब जो है हमारा वो है स्थायी उत्तक। देखो बच्चों, स्थायी उत्तक जो होते हैं ये अपने लिए एक विशिष्ट कार्य करते हैं, और देखो स्थायी होने के कारण ये विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। अब जब इनमें विभाजन नहीं होगा तो ये किसी भी प्रकार से पादपों की लंबाई या उनकी चौड़ाई बढ़ाने में सहायता नहीं कर सकते। तो अब बात आती है बच्चों, इनका काम क्या होता है? तो इनके काम के आधार पर हमने इनको भी अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक। देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सरल स्थायी उत्तक, यानी कि इसमें जो भी कोशिकाएं आएंगी वो एक जैसी कोशिकाएं होंगी और आपस में ग्रुप करेंगे। तो ये देखो, ये जो होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिसे ही अपने क्या कहते हैं? सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इन सरल स्थायी उत्तकों को हमने फिर तीन भागों में बांट रखा है। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेरेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पहले अपने बात करते हैं पेरेन्काइमा की। देखो बच्चों, पेरेन्काइमा जो होता है इसका मुख्यतः काम होता है भोजन का भंडारण करना, पर कुछ पेरेन्काइमा ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, कुछ क्लोरोफिल या हरित लवक भी पाए जाते हैं, और हरित लवक की उपस्थिति के कारण कुछ पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं बच्चों हमारे सरल स्थायी उत्तक के दूसरे भाग यानी कि क्लोरेन्काइमा की। इसका मेनली काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना, और इसके साथ ही साथ ये पौधों में लचीलेपन का गुण जो होता है वो इसी के कारण आता है। तो अभी तक बच्चों हमने दो पढ़े हैं, पेरेन्काइमा और दूसरा क्या था?
क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा भोजन का भंडारण कर रहा था और क्लोरेनकाइमा जो है मेनली क्या काम कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न कर रहा है। हमारा जो तीसरा भाग है वो है स्क्लेरेनकाइमा। देखो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि उसको उसके बाहरी आवरण को तैयार करने का काम किसका हो गया, स्क्लेरेनकाइमा का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है, देखो हमने जो स्थायी उत्तक थे उसको दो भागों में बांटा था। पहला था सरल स्थायी उत्तक और हमारा जो दूसरा भाग है बच्चों वो है जटिल उत्तक। ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, जटिल उत्तक यानी कि इसके अंदर जो कोशिकाएं आएंगी वो कोशिकाएं एक जैसी नहीं होंगी। तो यहाँ देखो यह एक से अधिक प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। अब देखो बच्चों जटिल उत्तक जो है उसको हमने फिर दो भागों में बांट रखा है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। देखो बच्चों जब हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है तो दोनों के काम भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जाइलम की। देखो बच्चों ये जो भाग है इसका काम होता है भूमि से यानी कि अपनी अर्थ से पानी व खनिज लवण, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना, पानी और खनिज लवण का, क्योंकि देखो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है बच्चों वो होती है पत्तियों के अंदर और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पानी की आवश्यकता होती है। तो पत्तियों तक पानी पहुंचाने का जो काम है वो किसका है, जाइलम का काम होता है। यानी कि इसका काम क्या हो गया, जड़ें जो होती हैं वो पानी का अवशोषण करेंगी और उसको पत्तियों तक ऊपर पहुंचाने का काम करेंगी। तो ये काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो ये देखो बच्चों ये किससे बने होते हैं, ये वाहनिका, वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बने होते हैं और इनका जो काम है वो पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करना है, यानी कि उसको जड़ों से लेके उसकी पत्तियों तक लेकर जाना है। अब दूसरे बात करते हैं बच्चों हम फ्लोएम की। जैसे कि आपने देखा जाइलम का काम था पानी को जड़ों से ऊपर तक लेके जाना और इसका काम बिल्कुल उसके उल्टा होता है। ये जो भोजन जो होता है, जो भोजन मिलकर बना है उसको पत्तियों से नीचे तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो दोनों के काम अलग अलग हो गए। जाइलम ने क्या काम किया, पानी या खनिज लवण को उसकी जड़ों से पत्तियों तक लेके गया और फ्लोएम ने क्या काम किया, जो भोजन तैयार हुआ है उसको पादपों के या उसके अन्य भागों तक, अलग अलग भागों तक पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जंतु उत्तक। देखो बच्चों जंतु उत्तक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियम उत्तक। देखो बच्चों एपिथेलियम उत्तक जो होते हैं ये जंतु के शरीर को ढकने या रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। देखो जैसे हम हमारे शरीर की बात करूं तो हमारे शरीर में सबसे ऊपर हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए क्या है, त्वचा। तो जो त्वचा होती है ये किसकी बनी है, एपिथेलियम उत्तक की बनी है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी ये आदि सभी जो है वो इसी से बने होते हैं। और अब इस एपिथेलियम उत्तक की संरचनाओं के आधार पर हमने इसको अलग अलग भागों में बांट रखा है। और हमारा जो पहला भाग है वो है शल्की एपिथेलियम और हमारा जो दूसरा भाग है वो है पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। सबसे पहले अपने बात करते हैं शल्की एपिथेलियम की। देखो बच्चों जो शल्की एपिथेलियम है ये आहार नली तथा मुंह का अस्तर ये जो होते हैं वो दोनों के दोनों किससे बने होते हैं, शल्की एपिथेलियम से बने होते हैं। इनको शल्की एपिथेलियम ढककर रखने का काम करता है। जो त्वचा होती है वो भी किससे बनी होती है, शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। हमारा जो दूसरा भाग है वो है पक्षमाभी या स्तंभाकार एपिथेलियम। देखो बच्चों ये जो पक्षमाभी या जो स्तंभाकार एपिथेलियम है ये मेनली जहां अवशोषण होता है यानी कि अपनी आंतों के अंदर, तो मेनली क्या काम करता है, अवशोषण का और स्त्रावण का। तो जहां भी अवशोषण और स्त्रावण होता है वहां जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम से बने होते हैं। और ये लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं से बना होता है या इनके अंदर लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा
अब हम बात करते, देखो हमने पहला पढ़ा एपिथेलियम ऊतक, और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है संयोजी ऊतक। देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संयोजी ऊतक यानी कि जो जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो हर एक वो चीज जो जोड़ने का काम करेगी वो क्या होगा, संयोजी ऊतक। जैसे कि रक्त जो होता है वो बच्चों हमारे पूरे शरीर को एक कनेक्टिविटी यानी कि उसको पूरे को जोड़ के रखने का काम करता है। हमारे शरीर में अलग अलग पदार्थों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि इसने हमारे पूरे शरीर को क्या किया है, जोड़ के रखने का काम किया है। तो रक्त भी एक क्या हो गया, ऊतक हो गया। और किस टाइप का ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया। अच्छा, ऐसे ही मैं बात करूं अस्थि भी जो होता है बच्चों वो भी हमारे किसकी तरह काम करता है, एक संयोजी ऊतक की तरह काम करता है, क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं बच्चों दूसरे ऊतक की, ये होते हैं स्नायु ऊतक। जो स्नायु ऊतक होते हैं वो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक, ये संयोजी ऊतक के ही अलग अलग भाग हैं। संयोजी मतलब जोड़ना, तो अलग अलग चीजों को जोड़ने के आधार पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं टेंडन ऊतक की। देखो स्नायु ने क्या किया, दो अस्थियों को जोड़ा। तो जो टेंडन ऊतक होते हैं बच्चों ये काम करते हैं अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का। इसी तरह एक होते हैं उपास्थि ऊतक, इनका काम होता है अस्थियों के जोड़ों को चिकना करना, ताकि ये मूवमेंट जो होती है ये मूवमेंट बनी रहे। अच्छा, इसके बाद है एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक, इसका काम होता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यानी कि इसके अपनी जो रक्त नलिकाएं जो होती हैं वो मेनली किससे बनी होती हैं, एरियोलर संयोजी ऊतकों से बनी होती हैं। और यह जो अपने भीतरी अंग होते हैं, भीतरी अंग यानी कि हमारी अमाशय होगी, अग्नाशय होगी, लीवर हो गए, यकृत हो गया, तो इन सब की खाली जगहों को भरने का जो काम होता है ये कौन करते हैं, पेरियोलर संयोजी ऊतक करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों हमने संयोजी ऊतक पूरे कर लिए, अब हम बात करते हैं पेशीय ऊतक की। देखो पेशीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऐच्छिक और एक होते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब वे बच्चों जो हमारी इच्छा अनुसार गति करते हैं, इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वे होते हैं ऐच्छिक। और इन ऐच्छिक पेशीय ऊतकों को हम रेखाओं या धारियों के होने के कारण रेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं। यानी कि हमारी जो पेशियां होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ पेशियां जैसे कि मैं इन मसल्स की बात करूं तो ये मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये मेरी इच्छा के अनुसार चल रही हैं। पर वहीं मैं अपने बात करूं अन्य हमारे शरीर के अंगों की, जैसे अगर अपने बात करें पाचन की, या मैं अपने बात करें कि हमारे किडनी, हमारे वृक्क जो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता, तो वे जो पेशियां होती हैं वो चिकनी पेशियां या उनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। जैसे कि आंखों की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में पाया जाता है। यह एक केंद्रीय होने के कारण इन्हें अपने क्या कहते हैं, अरेखित पेशियां भी कहते हैं। इसी आधार पर एक होती हैं हृदय की पेशियां। ये वैसे देखा जाए तो ये इसी का एक पार्ट होती हैं, क्योंकि ये भी क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं, इनके ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो हृदय पेशियां जो होती हैं ये लयबद्ध होकर पूरी उम्र भर काम करती हैं और संकुचन करती रहती है, यानी कि काम करती रहती है। तो इन पेशियों को अपने क्या कह देते हैं, हृदय पेशियां कह देते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऊतक, जंतु ऊतक की, तंत्रिका ऊतक। देखो बच्चों हमने शुरू में इस चैप्टर में पढ़ा था ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, और कोशिकाएं भी कौन सी, एक जैसी कोशिकाएं। तो ऐसे ही जो तंत्रिका ऊतक है ये भी किन से मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। तो ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन कोशिकाओं को अपने बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, या उसी को बोला जाता है न्यूरॉन। ये आप देख पा रहे हैं ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है, और ये ऐसी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, तंत्रिका ऊतकों का निर्माण करती है। और जो बच्चों ऊतक जो होते हैं ये आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तंत्रिका ऊतक की बात करूं तो हमारे शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा जो तंत्रिकाएं हैं इन सभी को बनाने का काम कौन करता है, हमारा तंत्रिका
उत्तक ही करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो तंत्रिका उत्तक होते हैं ये न्यूरॉन कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की। तो एक न्यूरॉन के मुख्यतः दो भाग होते हैं बच्चों, एक तो इसका ये भाग और एक इसका ये भाग। इसको बोलते हैं एक्सोन, इसको बोला जाता है एक्सोन, और ये होता है बच्चों डेंड्रोन या इसी को बोलते हैं धुम्रिका। यानी कि इसके आगे का हिस्सा जो शाखाओं में बंटा होता है ये तो होता है धुम्रिका, और इसके पीछे का हिस्सा इसको बोलते हैं एक्सोन। तो ये ही आपस में मिलकर, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्रिका उत्तक का निर्माण करते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले उत्तक स्टार्ट किए और उत्तक को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो थे पादप उत्तक और एक थे जंतु उत्तक। फिर हमने पादप उत्तकों को अलग से पढ़ा सारे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया जंतु उत्तक, और जंतु उत्तकों को भी अलग अलग भागों में बांटते हुए हमने लास्ट में क्या पढ़ा, तंत्रिका उत्तक। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर, हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो हम अब मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।